हमारा कॉन्सेप्ट है उसका सेट। आपने कहा था कि आज सेट से स्टार्ट करेंगे सर। हम स्टडी कर रहे हैं सेट के बारे में। फर्स्ट चैप्टर हमारा, ठीक है, सेट। सेट से आप क्या समझते हैं? ठीक है, सेट क्या हमारे पास में? सेट इज ए वेल डिफाइंड collection of things. कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास में कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक कलेक्शन लेता हूँ, एक कलेक्शन ऑफ बुक, ठीक है। दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूँ तो एक कलेक्शन ऑफ पेन, यहाँ पर वेल डिफाइंड का मीन्स क्या है हमारे पास में? जो वर्ड आया हमारे पास में वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मीन ये है कि अगर हम यहाँ पर उसकी किसी भी कलेक्शन को हम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स का तो हमारे पास में कलेक्शन है, वो हमारे पास में हर एक पर्सन के अकॉर्डिंग वो राइट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लेके चलता हूँ, एक कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इन योर क्लास, तो हमारे पास में इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का हमने कलेक्शन किया है। तो हमारे पास में क्या है, इसमें मेनली हमारे पास में ये हो जाएगा कि कोई भी स्टूडेंट है हमारे पास में आर बी एन पी क्या हो, हमने 5 स्टूडेंट्स लिए, ये हमने इनका कलेक्शन किया, तो कहेंगे कि हमारे पास में जो 5 स्टूडेंट है हमारे पास में इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। बट ये जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, मान लिया कि हमारे पास में विजय से मैं जो कहा उसके अकॉर्डिंग है। अगर संदीप सर अगर यहाँ पर आकर कहते हैं कि मेरी क्लास में जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में जो पर्सन है वो हमारे पास में ये पर्सन है जो हमारे पास में इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, ठीक है। तो पर्सन टू पर्सन हमारे पास में अगर कोई भी चीज चेंज हो रही है, ठीक है, पर्सन टू पर्सन हमारे पास में अगर हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट है अगर वो चेंज है तो हम उसको वेल डिफाइंड नहीं कह सकते। तो ठीक है, तो वेल डिफाइंड में हमारे पास में कैसे आ सकता है? वेल डिफाइंड में हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, जैसे कि एक कलेक्शन ऑफ वोवेल्स। जो वोवेल्स है हमारे पास में वो फिक्स है, हमारे पास में 5 सेट है, ए ई आई ओ यू हमारे पास में जो है वो एक वोवेल्स का सेट है, वो हमारे पास में एक वेल डिफाइंड सेट है। इसमें अगर हमें दूसरा एलिमेंट्स अगर हम लेके चले बी सी डी, इसमें हम इन सभी एलिमेंट्स को कंसीडर नहीं करेंगे, तो हमारे पास में वेल डिफाइंड का मीन्स हमारे पास में ये, ठीक है। तो ये हमारे पास में सेट की सेट क्या होता है, इसमें जो मेन जो थिंग हमें समझनी होती है वो हमारे पास में वेल डिफाइंड का मीनिंग यहाँ पर क्या है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। फिर अब क्या है कि सेट के बाद हमारे पास में जो कॉन्सेप्ट आता है वो है सेट की नोटेशन, ठीक है, सेट्स नोटेशन। अगर मैं एक सेट लेके चलता हूँ, x हमारे पास में कोई सेट है, ठीक है, x हमारे पास में क्या है, एक सेट है। तो मैंने ये कहा था इससे पहले भी कि अगर हम कोई भी सेट को रिप्रेजेंट करें, ठीक रिकॉर्डिंग चल रही है, तो x हमारे पास में कोई भी सेट है, सेट्स में हमने जो सेट हम लेके चलेंगे वो हमारे पास में क्या है, एक हम हमेशा कैपिटल लेटर से लेके चलते हैं। जो हमारे पास में एलिमेंट्स होते हैं उसके, जैसे कि मैंने कहा कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास में कैसे होंगे, हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में सेट जो एलिमेंट्स है, जैसे कि हमारे पास में कोई एलिमेंट्स है वो हमेशा हमें स्मॉल लेटर में लेकर चलते हैं। ये हमारे पास में क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमेशा हम स्मॉल लेटर में लेकर चलेंगे। और जो हमारे पास में सेट है, जो भी हम सेट रिप्रेजेंट करेंगे वो हमारे पास में बिग लेटर में आता है। इसके बाद आता है हमारे पास में बिलोंग्स एंड नॉट बिलोंग्स। अगर हमारे पास में जो एलिमेंट्स है, जो ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, अगर इस सेट में बिलोंग करता है तो उसके लिए हमारे पास में क्या सिंबल होता है, A बिलोंग्स टू X, ठीक है। इसका मतलब क्या है, A जो है वो बिलोंग्स करता है सेट X में, और यदि हम यहाँ पर लिखते हैं A does not belongs to X, इसका मीन है कि जो A है वो does not belongs to set X, ठीक है।
बिलोंग्स एंड नॉट बिलोंग्स का आप समझ गए होंगे कि हमारे पास जो हम एलिमेंट्स लेके चले हैं वो उस सेट में लाई करता है या नहीं करता, उसके अकॉर्डिंग हम लेके चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल सिंबल्स। इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल सिंबल्स क्या है, जैसे कि हम अपनी जूनियर क्लासेस में स्टडी करते आ रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास में जो भी हम नेचुरल नंबर जो नंबर सिस्टम लेके चलते हैं, सबसे पहले हमारे पास में आता है रियल नंबर। रियल नंबर की रिप्रेजेंटेशन जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन वो हमारे पास में ये है। हम आज तक जो यूज करते हैं कि हमारे पास में रियल नंबर है, हम ऐसे लिखते हैं। लेकिन मैथ की बुक में अगर हम देखेंगे जो हमारे एनसीईआरटी है वो इस तरीके से है, जो आर का ये वाला जो सिंबल है वो डार्क होता है, ठीक है। तो हम जब भी हम रियल नंबर्स लेके लिखते हैं तो हमारे पास में ये जो सेट है हमारे पास में ये वेल डिफाइंड कलेक्शन हमारे पास में रियल नंबर का, ठीक है। ये रियल नंबर है। इसके बाद में हमारे पास में अगर मैं नेचुरल नंबर्स को लिखता हूँ तो हमारे पास में ये नेचुरल नंबर का सेट। नेक्स्ट हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारे पास में है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये है रियल नंबर का सेट। ये हमारे पास में नेचुरल नंबर का सेट हो गया। ये हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में कौन से रहते हैं हमारे पास में, एक है हमारे पास में क्यू, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है हमारे पास में क्यू, रैशनल नंबर। और लास्ट में रहता है हमारे पास में इंटीजर्स। हमारे पास में इंटीजर्स दो टाइप से हैं, एक है जेड पॉजिटिव, एक है जेड नेगेटिव। यहाँ का इसका मीनिंग है हमारे पास में पॉजिटिव इंटीजर्स और ये हमारे पास में नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास में कुछ सेट की नोटेशन है जिसका हम यूज करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास में उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में आता है। इसके बाद है कि हमारे पास में कोई भी सेट है, ठीक है, उसमें 4 या 5 सिंबल ऐसे हैं जो हर एक सेट में हम उसको यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास में फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उनकी, उसमें 2 रिप्रेजेंटेशन होती है सेट की, एक है रोस्टर फॉर्म, सेकंड हमारे पास में सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म होती है, उसमें हम इन सभी सिंबल्स का यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले है हमारे पास में कि ये वाला सिंबल, फर्स्ट सिंबल हमारे पास में, आप सभी बोल सकते हैं किस चीज का सिंबल है हमारे पास में, ये किस चीज का सिंबल है, हम किस लिए यूज करते हैं हम इसको, फॉर ऑल सब्जेक्ट, फॉर ऑल ऑब्जेक्ट। हमारे पास में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, उन सभी को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फॉर ईच के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, फॉर ईच। नेक्स्ट हमारे पास में जो हम यूज करते हैं वो हमारे पास में इसका सिंबल है देयर एग्जिस्ट। जैसे हमने इस चीज का हम कोई फंक्शन है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर अगर हम लिखते हैं तो देयर एग्जिस्ट के जगह पर हमें क्या लिखना पड़ेगा कि कोई चीज हमारे पास में लाई करती है तो हम लिखेंगे कि देयर एग्जिस्ट। इस सिंबल का हमें यूज करना है। नेक्स्ट हमारे पास में इंप्लाइज का, ये है हमारे पास में इंप्लाइज एंड इफ एंड ओनली इफ या फिर दिस इंप्लाइज अगर हम यूज करना है तो हम इन सिंबल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में सबसेट। सबसेट क्या है हमारे पास में कि एक ऑब्जेक्ट, एक हम सेट लेके चलेंगे, उस सेट के कुछ एलिमेंट्स हमने लेके लिए और दूसरे सेट में हमने उसको रिप्रेजेंट किया, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लिया मैंने, हमारे पास में एक सेट है, नेचुरल नंबर का सेट लेके चला, फिक्स नंबर लेकर लेता हूँ, ठीक है। फाइनाइट नंबर हमारे पास एक सेट में, ये सेट हमारे पास जो फाइनाइट नंबर का सेट दे रखे हैं, तो बी सेट हमने जो लिया है इसमें से मैंने एलिमेंट्स लिए 2 3 5, ठीक है। तो हमारे पास में क्या है कि जो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास में क्या है, एक सबसेट है बी का। बी का सबसेट हम कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में जो एक जो हमारे पास में बी जो सेट है वो ए का सबसेट है, क्योंकि बी के जो एलिमेंट है ये लाई करते हैं, कौन से सेट में लाई कर रहे हैं, ए में, ठीक है। तो एक तो हमारे पास में यहाँ से आया सबसेट, सबसेट से हमने यहाँ पर समझा कि जो हमारे पास में बी है वो सबसेट है ए का। इसी का अगर हम दूसरा अपोजिट करते हैं तो इसी को हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर ये वाला सिंबल है तो कौन सा सेट होता है हमारे पास में,
अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं तो हमारे पास में कौन सा सेट है यहाँ पर ए बी सेट है और ए सब सेट है। सॉरी यहाँ पर हम इसका अगर हमारे पास में सिंबल इस टाइप से आता है तो हम इसको बोलते हैं पावर सेट। ठीक है, ये हमारे पास में पावर सेट। अगर हमारे पास में ये दो कंडीशन हमारे पास में इक्वल होती है, ये फर्स्ट ये सेकंड, अगर दोनों कंडीशन को हम लेकर चले तो हमारे पास में इक्वल सेट का कॉन्सेप्ट आता है, जिसका मतलब है A = B मींस A और B में जो हमारे पास में एलिमेंट्स हैं वे दोनों के दोनों एलिमेंट्स हमारे पास में इक्वल होंगे। जो एलिमेंट्स हमारे पास में इस सेट में गिवन है वही एलिमेंट्स हमारे इस सेट में गिवन होंगे, तो हम बोलेंगे कि हमारे पास में जो सेट है वो कौन सा सेट है, इक्वल सेट। ठीक।